Hello everyone, how are you? I hope you are all very well. सबसे पहले तो बच्चों आई एम वेरी 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 सॉरी, आपको बिना बताए मुझे आना पड़ा, लेकिन कुछ कंडीशन ही ऐसी बन गई थी। बाकी जहाँ से तुम्हारी पॉलिटी ख़त्म हुई थी, कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ से मैंने पॉलिटी छोड़ी थी, ये वादा रहा कि वहीं से मैं पॉलिटी आपकी कंप्लीट कराऊंगा। और यकीन मानना, जो फील आप क्लास में करते थे वही फील यहाँ भी करोगे। बस मैं जो बात कहूँ उसको मान लेना, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं वीडियो के शेड्यूल पे, किस तरीके से हम लोग वीडियो के थ्रू पॉलिटी कवर करने वाले हैं। आपको कोचिंग में जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ते रहिए, लेकिन उसके अलावा हमारी वीडियो का क्या शेड्यूल रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले जो लोग भी कोचिंग से हैं वो अपना नाम और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। कुछ नहीं तो प्रेजेंट सर ही लिख देना कमेंट में, जैसे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे अवेलेबल हैं, किस किस के पास ये वीडियो पहुंच गई है। बाकी तुम्हारा काम ये रहेगा कि क्लास में जितने भी बच्चे थे सबके पास ये वीडियो पहुंचानी है, जिससे सभी लोग फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। कोई भी पीछे ना छूटे। याद करने की टेंशन छोड़ दो, सारा कुछ बताऊंगा कैसे शेड्यूल हम लोग कैसे पॉलिटी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना। अगर कोई काम कर रहे हो पहले तो वो काम कर लो, बाद में आकर के देख लेना, लेकिन बीच में छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। और सुनो, ऐसा भी नहीं है कि वीडियो पर अगर यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा तो एक एक दो दो घंटे की लेक्चर लेने पड़ेंगे, नहीं। मेरा मानना है, क्लास में भी मानना था और यहाँ पर भी, कि ज़्यादा पढ़ने के मुकाबले कम पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो जितना तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए, चीज़ें फिक्स हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहेगा। मान लो तुमने 3-4 पेज पढ़ लिए, 3-4 पेज में से याद नहीं है 2 लाइन है, तो उनका फ़ायदा कुछ निकला नहीं निकला। लेकिन 2 लाइन ही पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि अगर उन 2 लाइन से क्वेश्चन आया तो वो तुमसे नहीं छूटेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 4 पेज पढ़ने के बाद तुम्हें याद कुछ नहीं हुआ और उन 4 पेज से क्वेश्चन आए उसको कर लो तुम, लेकिन अगर 2 लाइनें ढंग से पढ़ी हैं तुमने तो वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में डाल लेना कि हर दिन वीडियो आपको 8 बजे मिलेगी, शाम को 8 बजे खाना पीना खा के फ़ोन लेकर के बैठ जाओ आराम से। अब बैठ के करना क्या है, वीडियो ओपन कर लेनी है। वीडियो ओपन कर ली, वीडियो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मैक्सिमम 20 मिनट की होगी, 20 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट जा सकती है। इससे ऊपर वीडियो की लेंथ नहीं होगी, ये नहीं कि 1-2 घंटे के लेक्चर करा रहा हूँ, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब वीडियो खोल के बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वीडियो में, वो सबसे पहले ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, पॉइंट को समझना है। समझने के बाद में, जैसे मान लो मैंने ये लाइन पढ़ा दी कि आर्टिकल 79 इसमें लिखा है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनसे मिलकर बनी होगी। अब वीडियो को कर लो पॉज, पॉज करने के बाद में सोचो इस पे कि अच्छा 79 में ये लिखा हुआ है, तो फिर इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद वीडियो को रोक दो, रोकने के बाद खुद समझो, खुद समझने के बाद पॉइंट नोट करो, ठीक है। ये नहीं है कि 20 मिनट की वीडियो है तो आप 2x की स्पीड पे देख करके और उसको 10 मिनट में खत्म कर लिया और उस वीडियो से पूछा जाए क्वेश्चन तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा तुमसे। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। बात आ रही है मेरी समझ में? आप कहोगे यस सर आ रही है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको किस तरीके से अपना शेड्यूल फिक्स करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी पीडीएफ मैं ना इसकी तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम्हें वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि वीडियो 20 मिनट की देख ली अब लाओ पीडीएफ पे पढ़ ले, ऐसा नहीं, बिल्कुल। पहले पॉइंट मैं समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन पॉइंट समझाऊंगा, फिर तुम्हें समझना कि अच्छा इसमें ये कहा गया है,
कोई भी डाउट हो उसको वहीं कॉपी पे तुरंत लिख के रख लो, बाद में वीडियो के एंड में, वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद में सर्च करना है, या फिर मेरे पे नंबर है आपका व्हाट्सअप नंबर, उस पर डाल देंगे सर ऐसे ऐसे बताओ ये क्या है। बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से आपको पढ़ाई का कुछ शेड्यूल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें वही यहाँ से टॉपिक। ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था हमारा, संसद टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, आज इसी को हम खत्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरीके से कैसा शेड्यूल रहने वाला है। बाकी तुम्हारी कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, नए टीचर जो पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, उनसे भी पढ़ते रहो, ठीक है। मेरा क्या रोल रहने वाला है वो मैंने बता दिया, बात आई समझ में? चलो ठीक है, पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और वहाँ से लेक्चर के बाद में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कोई एक आध दो पॉइंट अगर छूट जाए तो वहाँ पीडीएफ से कवर कर लेना, ठीक है। लेकिन करना सबको है, यकीन मानो जो मैं बता रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे अब मान लो हमने ये लेक्चर पूरा कर लिया, करीबन 15-20 मिनट का होगा, 15-20 मिनट का पूरा कर लिया हमने। इसके बाद में यही तुमको बार बार रिवाइज करना है। सोने जाओ तब रिवाइज करो, सुबह उठो तब रिवाइज करो, अब जब क्लास में शाम को आओ तब रिवाइज करो, कोचिंग में समय मिल गया तब रिवाइज करो। इससे क्या होगा, जब अगली वीडियो आएगी तो उस वीडियो में 10 क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड रखूंगा जो इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। तो अगली वीडियो में इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर जो पढ़ने की भावना है वो जागृत होगी कि हाँ उसमें से क्वेश्चन हमें 10 में से करीबन 8 तो सही करने ही है। और अगर 8 सही नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपके रिवीजन में कमी है, रिवीजन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ये मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया है। अगर मैं बात करूँ सेकंड बैच वालों को, सेकंड बैच, हाँ ये सेकंड बैच तो हो गया, फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच में पॉलिटी हमारी जहाँ से छूटी थी, फर्स्ट बैच, फर्स्ट बैच वालों की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट बैच में जहाँ से हमारी पॉलिटी छूटी थी वहाँ से भी मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ इसी तरीके का उनका शेड्यूल बनाने का, ठीक है। तो मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं आपको बता दूंगा, और यकीनन 2 से 3 दिन में वो चीज़ हो जाएगी। जहाँ से हमने छोड़ी थी वहीं से हम फिर से शुरू करेंगे, और यही सेम प्रोसेस सेकंड बैच और फर्स्ट बैच दोनों बैच को अपनाना है। बताइए पीडीएफ मिल जाएगी उसकी, टेलीग्राम पे ज्वाइन वगैरह कर लेना, वहाँ से देख लेना, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट बैच वालों तुम लोग हिंदी की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है यूथ वाली, उसको भी फॉलो करते रहना, पीवाईक्यू करते रहना वहाँ से, ठीक है। पीडीएफ होगी तुम्हारे पास, नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम में डाल लूँगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, और कोचिंग वाला उसमें से डाउनलोड कर लेना, ठीक। चलो आगे आ जाओ। देखो संसद, संसद जो शब्द है, सबसे पहली बात तो हमने ये फ्रांस से लिया है, ध्यान रखना कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। और जो संघीय विधायिका है मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 52 से लेकर के 79 तक, 78 तक, 79 से 122, 122 से फिर 124, 124 से 148 तक, ये सब बताए थे मैंने तुम्हें, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 79 क्या कहता है, इसमें सिंपल सा इतना समझो कि संसद के बारे में बताया गया है। संसद के बारे में क्या बताया कि भारत में एक संसद होगी। संसद में कौन कौन होता है, कलर चेंज कर लें क्या, रेड ले लें, ठीक है। संसद में कौन कौन होता है, संसद में आपका राष्ट्रपति होगा, कौन कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, लोकसभा और राज्यसभा। आपको बता दिया लोकसभा क्या है, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों एक कमरे हैं जिसमें लोग बैठते हैं, मेंबर बैठते हैं, और राष्ट्रपति इसी संसद का अंग है। तो इन तीनों को मिलाऊंगा तब जाके संसद बनेगी मेरी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे चलिए, अब ये भी तुमने टॉपिक पढ़ लिया है कि भारतीय संसद का किस तरीके से उसमें सीटों का बंटवारा है। जैसे संसद, तो संसद जो है लोकसभा होती है, राष्ट्रपति और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है। लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर 550 बैठ सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कितने बैठे हुए हैं, 543 मेंबर है। 543 में से भी 524 राज्यों से चुने गए हैं और यूटी से 19 चुने गए हैं। यूटी में से भी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जो 8 है ना यूटी वो। अब इन 8 यूटी में भी 3 दिल्ली में 7 हैं, यानी कि दिल्ली से जो है 7 लोग चुने गए हैं। और जो अदर यूटी, दिल्ली के अलावा अदर यूटी हो गए उनसे 7 हैं, और जम्मू कश्मीर से हैं 5। तो ये स्ट्रक्चर जरा ध्यान से फॉलो करते हुए चलना। ऐसे ही अगर मैं लोकसभा की बात करूं, अगर मैक्सिमम मेंबर 550 होते हैं, 550 में से 530 राज्यों से चुने जाएंगे और 20 यूटी से चुने जाएंगे। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर होते हैं 250, ज्यादा से अधिकतम सदस्य, और 250 में वास्तविक यानी कि अभी वर्तमान में 245, ठीक है। 245 में से भी
इनमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी अपनी मर्जी से राष्ट्रपति किसी को भी उसमें मनोनीत कर सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि वो 4 फील्ड से देखता है उधर, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखो किसी को भी राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, उसके बाद निर्वाचित, निर्वाचित कितने 233, 245 में से 12 मनोनीत हैं, बचे कितने 233, ये निर्वाचित सदस्य हैं। अब ये जो निर्वाचित करे हैं वो हमने या तो यूटी से करे होंगे या राज्य से, तो राज्य से हमने कितने करे हैं 225, यूटी से कितने करे हैं 8 निर्वाचित, 8 से यहाँ रखना राज्यसभा में। 8 में से भी जम्मू कश्मीर से हमने 4 लोगों को लिया है, पुदुचेरी से हमने लिया है 1 लोग को, और दिल्ली से लिया है हमने 3 लोगों को। आई होप ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कह रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, ध्यान करो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, उसके द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक मतलब समझ रहे हो ना, ये नहीं समझ रहे, ये वाला द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक दो सदन, दो सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आ गई बात समझ में, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। लोकसभा में अभी 543 मेंबर है, 543, 524 यूटी से और राज्यों से, और 19 यूटी से, 7 दिल्ली से, 7 यूटी से और 5 जम्मू कश्मीर से। तो ये रिवाइज कर लेना। ठीक है, आगे देखो, अगला पॉइंट है कि भारतीय संसद का स्वरूप ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। मैंने जब तुम्हें सोर्स वाली वीडियो लिखाई थी तो ध्यान करो, संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। नोट से देखना अपने पीछे वाली, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। तो वही कह रहा है कि भारत की जो संसद है वो किसका स्वरूप है, वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का स्वरूप है, उस पर आधारित है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये कह रहा है। अगला देखो, ये जो संसदीय प्रणाली है ये किसके मॉडल पे आधारित है, वेंसमिस्टर के मॉडल पे आधारित है। वेंसमिस्टर मैंने तुम्हें लिखाया था, नोट्स देखना। कह रहा 1954 में राज्य परिषद व जनता के सदन के स्थान पर राज्यसभा लोकसभा का प्रयोग किया गया। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये वाला देखो, संसद का निर्माण 1927 में एडमंड ल्यूटियंस ने किया था। ये पॉइंट भी मैंने तुम्हें लिखवा दिया है, नोट्स देखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, संसद का निर्माण कब हुआ था, 1927 में। कौन था, कौन सा आदमी था जिसने किया था, एडमिंट ल्यूटियंस, एडमिंट ल्यूटियंस इसका नाम था। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है। बात आगे समझ में नहीं आई, अरे बोलो भाई, कमेंट ही कर दिया करो, थोड़ा हाईलाइट कर दूं लो। ये है 1927, एडमिंट ल्यूटियंस ने किया था। अब आ जाओ, बस इतना ही पढ़ना है, थोड़ा सा और है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना रिवीजन मस्ट इम्पोर्टेंट। रिवीजन आपको एक तो क्लास के बाद, जब कहीं जैसे क्लास खत्म, क्लास के बाद जो नोट्स बनाए 2 मिनट में रिवीजन, सोने जा रहे हो उससे पहले 5 मिनट रिवीजन, उठ रहे हो सुबह, उठने के बाद 5 मिनट रिवीजन, क्लास में आ गए टीचर नहीं आ रहा, 5 मिनट वहाँ रिवीजन कर लिया, अगली बार फिर आओ जब 8 बजे तो वहाँ रिवीजन कर लिया। कब तक याद नहीं होगा भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। आ जाओ, नई संसद भवन का लोकार्पण, यानी कि अब पुरानी संसद भवन तो 1927 में बनी थी, एडमिंट ल्यूटियंस ने बनवाई थी। ठीक है, लेकिन नई जो संसद भवन है नई, उसका निर्माण देखते हैं, उसमें क्या क्या नया फीचर ऐड किया गया है। तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा छोटा कर लूँ इसको, अब आएगा, अबे ये तो भाग ही गया। ठीक है, ठीक है, नई संसद का निर्माण, नई संसद का निर्माण लिखवा दिया मैंने, 28 मई 2023 को हुआ था, सेंट्रल विस्टा विकास परियोजना के तहत। ये क्या है सर, ये एक परियोजना है, जैसे नाम नहीं रख देते हम किसी परियोजना का, योजना का नाम रख देते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई तुम्हारी, ठीक है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो ऐसे ही एक नाम है, सेंट्रल विस्टा विकास परियोजना। अब अगला पॉइंट है कि लोकसभा का हॉल, अब देखो संसद बन रही तो लोकसभा तो होगी, इस बार जो लोकसभा के हॉल की थीम है वो मोर पे आधारित है, और राज्यसभा के हॉल की थीम है कमल पे आधारित, ये पहले करवा दिया। ठीक है, तो राज्यसभा के हॉल की थीम कमल पे आधारित है, कमल, और लोकसभा के हॉल की थीम मोर पर आधारित है। किस पे, मोर पे आधारित है। ठीक है, लोकसभा की हॉल की थीम मोर पे आधारित है और राज्यसभा के हॉल की थीम कमल पे आधारित है। अब इसको तुम पता है कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो मैं ध्यान करवाता हूँ तुम्हें।
याद करने की तो टेंशन ही नहीं लो, मैं यही याद करवा लूँगा। देखो, जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, तो दो वर्ड हैं आपके पास। एक तो है मोर, क्या है, मोर। मोर के पीछे देखो आप, मोर के पीछे आपका रा आ रहा है, रा। और यहाँ है कमल, कमल के पीछे आ रहा है ला। तो एल से कमल और रा से मोर, लेकिन इनका मिलान सीधा सीधा नहीं करना है, इनका मिलान उल्टा करना है। आर हो जाएगा कमल से और एल हो जाएगा मोर से। यानी कि आर जब भी ध्यान रखो, आर मतलब राज्यसभा, राज्यसभा मतलब आर मतलब मोर, मोर तो मोर नहीं है, मोर नहीं फिर क्या है, कमल है, कमल। तो कमल इसका हो गया, तो मोर किसका हो जाएगा, राज्यसभा का हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान करना है, ठीक है। नेक्स्ट, संसद का आकार कैसा है भैया, त्रिकोणीय है, ऐसा है, त्रिभुज, त्रिभुज टाइप का ऐसा आकार है इसका। और इसका जो एरिया है, एरिया समझते हो, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये एरिया कितने बीच में बनी है, ये 64,000, 64,500 स्क्वायर फीट, ये इसका एरिया है, ठीक है। और ये 4 मंजिला इमारत है, कितनी मंजिला, 4 मंजिला इमारत है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो त्रिकोणीय आकार की है, 64,500 इसका एरिया है। एक बार एरिया को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान कर लेना। लोकसभा में कक्ष कितनी है, लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं। वैसे हमारे पास कितनी 550 सीट हो सकती है मैक्सिमम, अगर भरी जाए तो, लेकिन ज़्यादा बनाई गई है, 588 बनाई है। और राज्यसभा में 384, लेकिन राज्यसभा में कितनी 250 भर सकते हैं, पीछे अभी बताया था, नहीं बताया था। इन दोनों का टोटल करोगे तो संयुक्त रूप से आ जाएंगे 1272, ठीक है। तो संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटें हॉल बनाई गई है, ये वाला। अब मुझे बताओ संयुक्त सत्र बुलाता कौन है, संयुक्त सत्र बुलाता कौन है, आप कहोगे सर संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, संयुक्त मीटिंग राष्ट्रपति बुलाता है। और ये बात किस आर्टिकल में लिखी है, ये बात लिखी है आर्टिकल 108 में, बात समझे। अगला देखो क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो जाता है, लोकसभा में, लोकसभा कक्ष में ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो संसद बनी है ना, उसमें 3 द्वार हैं, कौन कौन से, ज्ञान, शक्ति, कर्म। ज्ञान, शक्ति, कर्म, कितने द्वार हैं, 3 द्वार। उनका नाम क्या है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। प्रांगण में, यानी कि जो बीच में आंगन नहीं है इसका, आंगन, उसमें बरगद का पेड़ लगा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर, जहाँ पे लोकसभा बैठता है, लोकसभा अध्यक्ष, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में मान लो 545 मेंबर हैं, तो इनको लीड करने के लिए तो एक मेन आदमी चुना जाता है, उसी को बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और उसके लिए अलग सीट होगी भैया, जब अलग आदमी चुना जा रहा है तो सीट भी तो अलग होगी। तो उसी का जो आसन है, लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट है, उसके पास स्वर्ण राजदंड, जिसको सेंगोल नाम दिया गया है, और 75 रुपये का सिक्का, स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। यानी कि ये जो है राजदंड, स्वर्ण राजदंड सेंगोल नाम का, जो सेंगोल और 75 रुपये का सिक्का उसी की सीट के पास लगा हुआ है, इतना कहने का मतलब है इसका। आगे, अब जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी डिजाइन तैयार होती है, तो इसलिए संसद है, इसकी डिजाइन तैयार की है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट LTD, ये एक कंपनी है। अच्छा, डिजाइन तैयार होगी, फिर इसका निर्माण होता है, निर्माण के लिए अलग दूसरी कंपनी ले ली, कौन सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो ध्यान रखना, डिजाइन के लिए HCP डिजाइन प्लानिंग लिमिटेड, और निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। कह रहा राजस्थान से लाए गए। अच्छा, अब निर्माण किया है तो पत्थर लगे होंगे, पत्थर कहाँ से लाए हमने, राजस्थान से लाए गए पत्थर हैं, जो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर होते हैं। ये पत्थरों के नाम हैं दोनों, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ऐसा समझ लो। ये पत्थरों के नाम है, अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं, जैसे ग्रेनाइट पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ नाम ध्यान रख लो। और कहाँ से लाए हैं हमने, राजस्थान से लेके आए हैं। पुराना जो सदन है, अच्छा, अब ये बताओ, जब नया सदन बन गया, नया सदन ये बन गया अभी, त्रिभुज, त्रिभुजाकार है नया सदन, नए संसद जो हो त्रिभुजाकार है, 64,500 स्क्वायर फीट इसका एरिया है, 4 मंजिला इमारत है, इतनी बात सब जानते हैं। लोकसभा की जो थीम है वो कमल पे आधारित है, नहीं, कमल पे नहीं है, वो मोर पे आधारित है। राज्यसभा की किस पे है, वो मोर पे आधारित है, नहीं, वो कमल पे आधारित है, ठीक है। तो जो नई संसद है अब वो बन गई, तो जो पुरानी संसद थी उसका तो काम बेकार हो गया। तो इसी पुरानी संसद, अच्छा, संसद ये भी है नई वाली और संसद ये पुरानी वाली भी है, तो सरकार ने क्या किया, इनका नाम ही चेंज कर दिया कि भाई जो नई बनी है उसको तो नाम रखो संसद, और जो पुरानी वाली संसद थी उसका नाम कर दो संविधान सदन। क्या नाम कर दो, संविधान सदन। बात आई समझ में। अब नाम से कंफ्यूजन नहीं हो, पता पड़ा किसी को जाना है संसद में, पहुंच गया पुरानी संसद, वहां कोई मीटिंग ही नहीं हो रही।
तो इस वजह से कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसने पुराना जो सदन था, पुरानी संसद, उसका नाम रख दिया संविधान सदन। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और जो भी पढ़ाया है वो याद भी हुआ होगा। बाकी और कैसे याद करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब इसके नोट्स भी बन गए होंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ अभी, और ज्वाइन करके वहाँ से जो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जो भी कुछ छूट गया है वहाँ से नोट डाउन कर लो। अब जब सोने जाओ फिर से रिवाइज कर लेना, सुबह उठो फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और सुनो एक और बात, बाकी सब लोग कमेंट जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर कमेंट लेंगे, प्रेजेंट सर, यस सर और अपना नाम यही टाइप कर देना, जिससे मुझे पता चले कौन कौन लोग हैं, ठीक है। और बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे, और टेंशन नहीं लेना, वो भी सही पढ़ाएंगे, बाकी अच्छे से पढ़ो। ओके, और अगर कोई दिक्कत हो तो नंबर मेरा है ही आपके पास, व्हाट्सएप पे तुम मुझे मैसेज कर देना, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो।